गिरिव्रज, राजगीर और वैशाली थोड़ी बगल में है। ओके, ध्यान। इसके जब ऊपर चलेंगे, कहां चलेंगे? इसके जब ऊपर चलेंगे, जस्ट ऊपर ये एरिया में यहां पर एक संघ था जिसका नाम था लिच्छवी संघ। क्या नाम था? लिच्छवी संघ। और इसकी राजधानी जो थी लिच्छवी संघ की, उसकी राजधानी बसाड़ या वैशाली थी। क्या राजधानी थी लिच्छवी संघ की? बसाड़ या, और ये गणराज्य था। ठीक है बेटा? क्या था? अभी खड़ा कर पूछूंगा, इतना टाइम नहीं ले रहे आप लोग, है ना? ठीक है, कौन सा क्षेत्र बोलो? नेपाल का तराई मंडल। ठीक है, गंगा नदी के उत्तर। ओके, बात समझ आ गया? लिच्छवी संघ। और लिच्छवी संघ का कैपिटल क्या है? वैशाली या बसाड़। पहले पुराना नाम बसाड़ है, बाद में क्या कहा गया? यही की थी आम्रपाली। आम्रपाली यही की थी, जो महान बौद्ध भिक्षुणी बनी बाद में। इज इट राइट? आम्रपाली। ठीक है, सुनते रहो सब लोग। अब आगे दोस्तों, जब अच्छा अब बताइए, तो मगध को हम थोड़ी देर के लिए मगध को केंद्र कर दे रहे, ऐसे केंद्र कर दे रहे, ताकि वहीं से थोड़ा लोकेशन लीजिए। मगध से उत्तर में क्या पड़ा? मगध के पूरब। अब हम मगध के उत्तर पश्चिम चल रहे हैं, तो मगध के जब उत्तर पश्चिम चलेंगे, मगध का उत्तर ये हो गया, पश्चिम ये हो गया। ठीक है, तो मगध के उत्तर पश्चिम चलेंगे तो यहां पर एक जनपद था जिसका नाम था मल्ल गणराज्य। क्या? मल्ल गणराज्य, महाजनपद गणराज्य। और मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी वो थी कुशीनारा। क्या थी? कुशीनारा। और पावा। क्या थी? पावा। दो मल्ल थे, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। आई बात समझ में? कैसे क्लियर हो गया? अब आइए थोड़ा सा हम और बगल में चलते हैं, तो ये देखिए जस्ट पास में यहां आते हैं, ये बगल में, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना कि छोटे मैप में स्थान क्लियर नहीं हो पाता है। छोटे मैप में कोई दिक्कत होती है? जब एक मिनट तो थोड़ा सा हम यहां कर दें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बस ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, यहीं पर है एक गणराज्य जिसका नाम है वाराणसी। क्या नाम है? यानी काशी गणराज्य। क्या है? काशी। और इसकी राजधानी क्या है? बोलो। वाराणसी। वरुणा और असी नदी के संगम पर बसा वाराणसी। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? गुड। अब आइए जहां आप बैठे हैं, कहाँ आएंगे हम? प्रयागराज। है प्रयागराज? कुछ नहीं है, कहाँ परेशान होते हैं? प्रयाग होगा तो यहाँ बनाया होगा, थोड़ी दूरी पर ले गया हो, ब्रैकेट बैक, तो इसको बोलेंगे वत्स। वत्स राज्य। और इसकी राजधानी है कौशाम्बी। ठीक बेटा? कौशाम्बी। कितना हो गया किलो? 6 हो गया। सब मगध से सब देखो डिस्टेंस कैसे है, देखो तो ध्यान से। मगध से देखो पश्चिम बढ़ते जाओगे तो 2 मिलेगा, बनारस, फिर वत्स। पूरब जाएंगे तो उत्तर गए, तो उत्तर पश्चिम गए तो क्लियर है ना? और थोड़ा आइए उत्तर पश्चिम चलते हैं, थोड़ा सा कहाँ चलते हैं और उत्तर पश्चिम चलते हैं। ये आ गया यहाँ पे। ये देखिए उत्तर पश्चिम और चलते हैं, इसको बोलेंगे कोशल। क्या कहेंगे? कोशल गणराज्य। अब इसकी 2 राजधानी है, श्रावस्ती और कुशावती। कुशावती बोलो। हाँ, श्रावस्ती और
उषावती। क्यों नहीं बोलते? पढ़े नहीं हो, रिवीजन नहीं करके आए। ठीक है, क्लियर हो गया? कौशल। ठीक है, अब आइए, तो आप कितने हो गए? 7 हो गए? 7 हुए? बोलो हाँ या ना। गुड। आइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश चलते हैं। किधर चला जाए? अभी तक जितना आपने देखा ये सब पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध तक सीमित है। कहां तक सीमित है? अवध तक। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले, आप बुंदेलखंड चले। बुंदेलखंड में चलते हैं, थोड़ा छोटा है। ये देखिए बुंदेलखंड, यहां पर एक गणराज्य था जिसका नाम है चेदी। चेदी गणराज्य, जिसकी राजधानी सुतवती या सोथवती थी। सुतवती या सोथवती, चेदी। मैं लिख दूं कहीं? सुतवती या सोथवती। ठीक है, सोथवती इसकी राजधानी थी। ठीक है, अब आगे कितना हो गया? गिनते रहना। 8 हुआ? बताना मुझे। अब आगे देखते हैं। ये देखिए चेदी हमने देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है चेदी की? अच्छा, क्लियर? ओके। अब चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहां पर बदायूं आपने देखा है? बदायूं देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? अच्छा, बदायूं और मथुरा क्षेत्र देखा है, और इंद्रप्रस्थ क्षेत्र देखा है। मैंने तीनों एक जगह बनाया है, जान समझिएगा। ये है बदायूं क्षेत्र, ये है मथुरा क्षेत्र, और ये इंद्रप्रस्थ क्षेत्र। आई समझ में बात? कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, अब एक गणराज्य का एक राज्य का महाजनपद का नाम है मथुरा। क्या नाम है? और मथुरा की राजधानी? मथुरा राजधानी, हाँ देखो यही नहीं याद है तब। राज्य का नाम है सुरसेन। सुरसेन, और राजधानी क्या है? मथुरा। नहीं याद है तो समझ में आ गया। बोलिए, याद होता तो समझ में नहीं आता है ना? याद नहीं किसी को, किसी को याद है क्लास में? कोई बात नहीं, आप अपने गाइड को थोड़ा पढ़ा करिए। और राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब ये है पांचाल। क्या है? पांचाल। राजधानी अहिच्छत्र। क्या बोले बेटा? अहिच्छत्र। और दूसरी राजधानी क्या? कांपिल्य। ठीक है, समझ में आया? बोलो ठीक है। आइए अब सबसे दक्षिण चलते हैं। कहां चला जाए? सबसे दक्षिण, यहां पर सबसे दक्षिण नर्मदा नदी के पास अस्मक। क्या बेटा? अस्मक। इसकी राजधानी है कोटली। क्या है? राजधानी है कोटली या कोतन। कोतन या कोटली। देख रहे हैं आप लोगों ने? आइए अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, मध्य भारत, मध्य प्रदेश में चलते हैं। कहां चला जाए? मध्य प्रदेश में चलिए। ये देखिए मध्य प्रदेश, यहाँ चेदी के और नीचे आइए। ये है सबसे एक महत्वपूर्ण चर्चित महाजनपद। क्या नाम है? अवंती। क्या नाम बोलिए? भूला मत करिए, अवंती। इसकी 2 राजधानियां थी। एक राजधानी हुई उज्जैनी, और दूसरा, जब फिर तुम लोग कैसे भूलोगे, है ना? माहिष्मती। क्या? माहिष्मती है ना, माहिष्मती साम्राज्य। माहिष्मती, ठीक है? देखो ऐसे माहिष्मती। आप देखो कितना हो गया, गिन के बताओ पहले। 13 हुआ ना? गिन लो पहले। 13 हुआ ना? तो आइए राजस्थान चलते हैं। कहां चला जाए? आइए राजस्थान चलते हैं।
चाहे जितना। ये क्या है बेटा? राजस्थान। तो वो दिखेगा नहीं इसलिए। ये राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान में एक जनपद है जिसका नाम है मत्स्य, और राजधानी है, महाजनपद है मत्स्य, राजधानी है विराटनगर। क्या नाम है? विराटनगर। अब दो बचा, तो आइए भीतर चलते हैं अपने कश्मीर के पास, अपने कश्मीर के और आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया, इज इट राइट? और पेशावर चलते हैं बगल में थोड़ा, चले? बोलो। एक है गांधार। क्या है? एक क्या है बोलो? गांधार। राजधानी तक्षशिला। पक्का? और दूसरा बचा कम्बोज। क्या बचा? राजधानी हाटक। 16 महाजनपद बैठ गए सब? हाँ या ना? कहाँ है? सब समझ में आ रहा है? राजधानी समेत बोली। एक की राजधानी शायद नहीं लिखे होंगे, जगह देना। कौशल अभी लिख दे रहे हो, ठीक है। श्रावस्ती और कुशावती कौशल की राजधानियां हैं। तो बोलो, समझ में आया? खूब अच्छे से देख लो, मुझको नहीं, बोर्ड को देखो, देख लो। अभी लिख लो, इंट्रोडक्शन लिखो, तब बनाना है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने इंट्रोडक्शन लिखवा तो दे। क्या चाहते हैं? हो गया? बोलो बेटा। मुझे नहीं पता कब तक क्लास है। 8:30 तक क्लास है। क्यों? कंफर्म करिए, पहले कंफर्म करिए। देखिए नहीं इंट्रोडक्शन लिखो, कंफर्म नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन लिखो पहले, इसको आप बनाएंगे नहीं, पहले लिखिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। को 16 महाजनपद के नाम से भी जाना जाता है। इस समय उत्तर वैदिक जनपद अपना विकास, अपना राजनीतिक विकास करते हुए, उत्तर वैदिक जनपद अपना विकास करते हुए महाजनपद में बदल गए। महाजनपद में बदल गए। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें सोलह महाजनपदों के नाम प्राप्त होते हैं, के नामोल्लेख मिलते हैं या नाम प्राप्त होते हैं। इन 16 महाजनपदों में 4 अत्यधिक शक्तिशाली थे। इन 16 महाजनपदों में 4 अत्यधिक शक्तिशाली थे। जैसे पॉइंट नंबर 1 मगध
अवंती, दूसरा अवंती, तीसरा वत्स, वत्स, और चौथा कौशल, 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 कौशल। तो मगध, अवंती, वत्स और कौशल। नेक्स्ट पैरा छोड़ दीजिए। 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में चौदह राजतंत्रात्मक प्रकृति के, राजतंत्रात्मक प्रकृति के और 2 गणतंत्रात्मक प्रकृति के थे, गणतंत्रात्मक प्रकृति के थे। किस प्रकृति से बोला? गणतंत्रात्मक प्रकृति के थे। जैसे पहला लिच्छवी संघ,